नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडिसंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं शिवराज विजयम की प्रमुख सिद्धियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मिशन टीजीटी में शून्य से शिखर तक की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी क्लास ले ली है। आप एक एक क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप पहली क्लास से स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे टीजीटी की जो पहली सीढ़ी है उससे चलकर आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप सबसे पहले पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, आप पाठ्यक्रम से लेकर पूरा सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे शिवराज विजयम की प्रमुख सूक्तियाँ। इन सूक्तियों को बहुत ध्यान से देखिएगा। कभी कभी लाइन भी दे देता है कि ये किस के ग्रंथ से है या फिर किसने कहा था, इस टाइप का कुछ भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली सूक्ति से। सबसे पहले है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री। इसका अर्थ हुआ रात बीतेगी, सुहावना सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा और कमलों की शोभा खिल उठेगी। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी, सुहावना सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, सूर्य उदित होगा और कमलों की शोभा खिल उठेगी। दूसरा है ध्यानावस्थितैर्न भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः। ध्यानावस्थितैर्न भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः। ये जो है ब्रह्मचारी गुरु ने योगी राज से कहा, ध्यान में स्थित रहने वाले आप जैसे लोगों के द्वारा, ध्यान में स्थित रहने वाले आप जैसे लोगों के द्वारा काल के वेग का पता नहीं चलता। अगला है सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। योगी राज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं, सत्य कह रहे हो, मुझे काल के वेग का पता नहीं चला। क्या कह रहे हैं? सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। सत्य कह रहे हो, मुझे काल के वेग का पता नहीं चला। फिर है कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। इसको एकदम रट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आता है। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। ब्रह्मचारी गुरु जी शिवाजी की सारगर्भित प्रतिज्ञा के संदर्भ में योगी राज को बता रहे हैं, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य पूरा करूंगा नहीं तो शरीर नष्ट कर दूंगा। अगला है क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते। क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते। ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को यवन राज्य की दुर्दशा बता रहे हैं। कहीं मंदिर गिराए जा रहे हैं, कहीं तुलसी के वनों को काटा जा रहा है। अगला है कदली दल कुंजाइतस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका। कदली दल कुंजाइतस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका। केले के वृक्षों से घिरी होने के कारण
कुंज के समान प्रतीत होने वाली इस कुटिया के चारों ओर एक पुष्पों का उद्यान था। कदली दल कुंजायितस्य, केले के वृक्षों से घिरे होने के कारण कुंज के समान प्रतीत होने वाली एतत् कुटीरस्य, इस कुटिया के समन्तात पुष्पवाटिका, चारों ओर एक पुष्पों का उद्यान था। फिर है विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये शिवराज विजयम का मंगलाचरण भी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये भागवतम से लिया गया है, 10:1-25 है। भगवान विष्णु की सत्व प्रधान आत्मिका माया शक्ति सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी है। भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका माया शक्ति सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी है, जिसके द्वारा अशेष जगत सम्यक रूप से मोहित किया गया है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। फिर है, ये मंगलाचरण की ही सारी लाइन है। हिंस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। हिंस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। दुष्ट हिंसक जन अपने पाप से ही मारा गया और सत्पुरुष अपने समत्व बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गया। दुष्ट हिंसक जन अपने पाप से ही मारा गया और सत्पुरुष अपने समत्व बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गया। हिंस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते। फिर अगला है ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। ये सारी लाइन ऐसे से दे देती है कि शिवराज विजयम का है कि किसका है। तो ये अगर आप इन सारी सूक्तियों को भी देख लेंगे और अगर आप कहीं ना कहीं शिवराज विजयम पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, खैर पढ़ना तो है ही, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो मुझे लगता है ये जितनी भी सूक्तियाँ या जितने भी लाइन मैं बता रही हूँ इसमें से ही आपको मिल जाएगा और आप आराम से शिवराज विजयम को सॉल्व कर लेंगे। तो फिर से देखिए, ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। अंबिका दत्त व्यास ने समाधिस्थ योगी राज का वर्णन करते हुए लिखा है कि ग्रामणः ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। गांव के मुखिया तथा अन्य निवासी जन बीच बीच में कभी कभी आकर उनकी पूजा प्रणाम तथा स्तुति करते थे। किसकी करते थे? योगी राज की। फिर है विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा। विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा। योगीराज संपूर्ण यवन वृतांत को सुनकर ब्रह्मचारी गुरु तथा उनके शिष्यों से कहते हैं कि विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा। शिवाजी तुम्हारी जय हो तथा आप सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। अगली लाइन है अद्यनतानि स्त्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणाम न स आकृतिर्गिरिणाम। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को यवनों का दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु क्या करते हैं? यवनों का दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि अद्यनतानि स्त्रोतांसि नदीनाम न सा संस्था नगराणाम न सा आकृतिर्गिरिणाम। इस समय नदियों के वैसे स्रोत नहीं रहे। अद्यनतानि स्रोतांसी
नदी नाम, इस समय नदियों के वैसे स्रोत नहीं रहे। न सा संस्था नगराणाम, और न ही नगरों में वैसी संस्था बची है। न सा आकृति गिरिणाम, और न ही पर्वतों की पहले जैसी आकृति बची है। अगला है विक्रम राज्ये अपि कथमेष पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः। योगी राज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं कि विक्रम राज्ये अपि कथमेष पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः। वीर विक्रम के राज्य में भी दुराचारियों का यह पापपूर्ण उपद्रव कैसे है। फिर अगला है निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चिद गुरु सेवन पटुर विप्रटु। अंबिका दत्त व्यास प्रारंभ में ही सूर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटुर विप्रटु। गुरु सेवा में कुशल कोई विप्र बालक अपनी पर्ण कुटीर से बाहर निकला। अगला है क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कहते हैं कि क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः। कहाँ मंदिरों में इस समय जय जय की ध्वनि सुनाई देती है। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, कहाँ मंदिरों में इस समय जय जय की ध्वनि सुनाई देती है। क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, और कहाँ आजकल तीर्थों में घंटा ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः, तथा इस समय मठों यानी विद्यालयों में वेद मंत्रों की ध्वनि कहाँ सुनाई पड़ती है। ये ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कहते हैं। फिर है अगला अहो चीर रात्राय शुप्तो अहम स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयो अतिवाहितः। गौरवटु श्यामवटु से खेद पूर्वक कहता है कि अहो चीर रात्राय सुप्तो अहम स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयो अतिवाहितः। आज मैं रात में बहुत देर तक सोता रहा। ओहो चीर रात्राय सुप्तो हम, आज मैं रात में बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेणैव, निद्रा रूपी जाल के अधीन होकर महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः, महान पुण्यमय अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण काल व्यर्थ व्यतीत कर दिया। तो गौरवटु जो है वो श्यामवटु से कहता है कि आज मैं रात में बहुत देर तक सोता रहा, निद्रा रूपी जाल के अधीन होकर महान पुण्यमय अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण काल व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया। अगला है सुघटितम शरीरम सांद्रा जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरा गंभीराम च वाचम वर्णयन्तश्चकिता इव संजाता। अंबिका दत्त व्यास योगी राज का वर्णन करते हुए लिखते हैं। ये योगी राज के लिए पूरी लाइन है, इसको चाहे तो आप रट लीजिए कि एग्जाम में ऐसे आ भी जाता है। सुगठितम शरीरम सांद्रा जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयन्तश्चकिता इव संजाता। उन महामुनि के सुगठित शरीर, सुगठितम शरीरम सुगठित शरीर, सांद्रा जटाम घनी जटा, विशालानि अंगानि विशाल अंगो, अंगार प्रतिमे नयने अंगार सदृश दोनों नेत्रों, मधुराम गंभीराम च तथा मधुर और गंभीर वाणी, मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयन्तश्चकिता इव संजाता,
मधुर और गंभीर वाणी की प्रशंसा करते हुए लोग आश्चर्यचकित से हो गए। उन महामुनि के सुगठित शरीर, घनी जटा, विशाल अंगों, अंगार सदृश दोनों नेत्रों तथा मधुर और गंभीर वाणी की प्रशंसा करते हुए लोग आश्चर्यचकित से हो गए। फिर अगली सूक्ति है, वटु रसो आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वैशा षोडश वर्ष देशीयः कंबुकंठः आयतललाटः शुबाहुर्विशाललोचनश्चासीत्। तो ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है जो उस शिवराज विजयम के पात्र हैं उनका वर्णन है। तो ये कभी कभी ऐसी ऐसी लाइन एग्जाम में दे देता है और पूछता है कि इन लाइन में किन का वर्णन है। तो जैसे ये वाला था, इसमें योगीराज का वर्णन था, सुगठितम शरीरम शांद्रा जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुरा। तो इसको ऐसे ही आप लोग रट लीजिए तो आपको याद रहेगा और एग्जाम में आप बड़े आसानी से इनको अलग कर लेंगे कि योगीराज के बारे में कहा गया है, ये गौरवटु के बारे में कहा गया है, श्यामवटु के बारे में। तो उसी प्रकार ये वाली जो लाइन है, वटु रसो आकृत्या सुंदरः, ये इसमें अंबिका दत्त व्यास जो है गौरवटु का वर्णन करते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान से रटना पड़ेगा, क्योंकि गौरवटु और श्यामवटु दोनों का एकदम अलग अलग आपको वर्णन याद करना है, क्योंकि आप एग्जाम में दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए एकदम अच्छे से रट लीजिए कि किस लाइन में गौरवटु का वर्णन है और किस लाइन में श्यामवटु का वर्णन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं जिसमें गौरवटु का वर्णन किया गया है। तो गौरवटु कैसा था उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वटु रसो आकृत्या सुंदरः, वह ब्रह्मचारी बालक आकृति से सुंदर था, वर्णेन गौरः, और गौड़ वर्ण यानी गोरे रंग का था, जटाभिर ब्रह्मचारी, जटाभिर ब्रह्मचारी, जटाओं से वह ब्रह्मचारी प्रतीत हो रहा था, वैशा षोडश वर्ष देशी ही, लगभग 16 वर्ष की आयु वाला, कंबुकंठः, वह शंख के समान सुंदर कंठ वाला, आयत ललाटः, दीर्घ ललाट से युक्त, सुबाहुर विशाल लोचनाश्चासीत, दीर्घ ललाट से युक्त, रमणीय भुजाओं वाला तथा विशाल नयनों वाला था। तो गौरवटु कैसा था? ब्रह्मचारी बालक जो था वो आकृति से सुंदर था, गौरवर्ण गोरे रंग का था, जटाओं से वह ब्रह्मचारी प्रतीत हो रहा था, लगभग 16 वर्ष की आयु वाला था। ये लाइन भी पूछता है कि गौरवटु और श्यामवटु की आयु क्या थी। तो यहाँ पे आपको सबकी आयु याद होनी चाहिए। 2 लोगों का पूछता है, 3 लोगों का, गौरवटु और श्यामवटु दोनों 16 वर्ष के हैं, और एक यवन का पूछता है, यवन युवक का। वो यवन युवक जो है वो 20 वर्षीय है, वो भी अभी आगे आएगा। तो इन तीनों को अलग से एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो गौरवटु का वर्णन है कि वटु रसो आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर्ब्रह्मचारी वैशा षोडश वर्ष देशीः कंबुकंठः आयत ललाटः शुबाहुर्विशाललोचनाश्चित्। वह ब्रह्मचारी बालक आकृति से सुंदर था और गौरवर्ण वाला था, जटाओं से वह ब्रह्मचारी प्रतीत हो रहा था, लगभग 16 वर्ष की आयु वाला था, वह शंख के समान सुंदर कंठ वाला, दीर्घ ललाट से युक्त, रमणीय भुजाओं वाला तथा विशाल नयनों वाला था। अब अगली लाइन है, वयमपि तु स्वांगागत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणा अत्रैव निवसाम। गौर सिंह जो है यवन युवक से कहता है कि वयमपि तु स्वांकागत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणा अत्रैव निवसाम। अपने अंक मतलब गोद में स्वतः आए हुए दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले शिव के गण हम आश्रमवासी हिंदू लोग भी यहीं रहते हैं।
तो ये लाइन जो है गौर सिंह कहता है यवन युवक से कि वयमपि तु स्वांग स्वांगा गत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणा अत्रैव निवशाम। अगली लाइन है मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलापकलनः सकल कालनः करालह कालह। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मुनेह विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलापकलनः सकल कालनः करालह कालह। हे मुनिवर, समस्त कलाओं के रचयिता तथा सबके संहारक भीषण यहाँ काल देवता बड़े विलक्षण हैं। ये जो लाइन है कुछ दुखी ब्रह्मचारी गुरु को सांत्वना देते हुए योगी राज कहते हैं कि हे मुनिवर, समस्त कलाओं के रचयिता तथा सबके संहारक भीषण यह काल देवता बड़े विलक्षण हैं। अगली लाइन है अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवा अगच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ संभ्रांतो बभूवतुः। गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा अचानक योगीराज को पर्वत से उतरते हुए देखकर आश्चर्यपूर्वक कहा गया ये लाइन है अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवा अगच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ संभ्रांतो बभूवतु। अहो मुनि जग गए, इधर ही आ रहे हैं, इनका सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए दोनों वटु हर्ष से संभ्रमित हो गए। अगली लाइन है अलम भो अलम मयैव पूर्वम वचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरम रात्रावजा गरीरीति क्षिप्रः नोत्थापितः। श्याम सिंह गौर सिंह से कहता है, क्या कहता है? अलम भो अलम मयैव पूर्वम वचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरम रात्रावजा गरीरीति क्षिप्रः नोत्थापितः। बस करो, पर्याप्त हो गया, मेरे ही द्वारा पहले फूल चुन लिए गए हैं। तुम तो देर तक रात में जगते रहे, इसलिए शीघ्र अर्थात प्रातः नहीं उठाए गए। अगली लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कि कौन कहा था। नाहम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिद्यन्ति इति संगजर्य जनतायाः हाहाकार कलमाकर्णयन् घोर गदया मूर्तिम अतुत्रुटत। महमूद गजनवी कहता है कि नाहम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिनद्धि इति संजर्य जनतायाः हाहाकार कलमाकर्णयन् घोर गदया मूर्तिम अतुत्रुटत। मैं मूर्ति बेचता नहीं बल्कि मूर्ति तोड़ता हूँ। नाहम मूर्ति विक्रीणामि, मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ, किंतु भिनद्धि बल्कि तोड़ता हूँ। इति संजर्य जनतायाः हाहाकार कलमाकर्णयन्, इस प्रकार गरजकर जन समूह के हाहाकार के शब्दों को सुनते हुए घोर गदया मूर्ति अतुत्रुटत, अपनी भयंकर गदा से शिवलिंग को तोड़ दिया। तो ये लाइन भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कुटीरान्तः कन्यका अस्ति सा च यवन वध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किम नाम
स्प्रष्टुम। गौर सिंह यवन युवक से कहता है कि कुटीरान्तः कन्यका अस्ति सा च यवनवध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किम नाम स्प्रष्टुम। कुटीर के अंदर कन्या है और यवन के वध के व्यसनी मेरे जीवित रहते उसे छूने को कौन कहे, कोई देख भी नहीं सकता। तो ये लाइन गौर सिंह यवन युवक से कहता है। फिर अगली लाइन है, आह वयमपि कुत इति प्रवष्टा, आ वयमपि कुत इति प्रष्टव्याः भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः। यवन युवक गौर सिंह से कहता है कि आह वयमपि कुत इति प्रष्टव्याः भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः। अरे हमसे भी कहाँ से आए यह पूछना चाहिए। आ वयमपि कुत इति प्रष्टव्या, अरे हमसे भी कहाँ से आए यह पूछना चाहिए। भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचराम, हम यवन लोग भारतवर्ष की पर्वत गुफाओं में भी विचरण करते हैं। अगली लाइन है, धिगस्मान ये अद्यापि जीवामः श्वसीमः विचरामः आत्मन आर्यवंश्याश्म अभिमन्यामहे। ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि हम सबको धिक्कार है, धिगस्मान हम सबको धिक्कार है जो आज भी जीवन धारण कर रहे हैं, स्वसीमः सांस ले रहे हैं, विचरामः भ्रमण कर रहे हैं, आत्मनः आर्यवंश्यामश्च अभिमन्यामहे और अपने को आर्यवंश में समुत्पन्न होने वाले मानते हैं। फिर है, अस्मान ताड़य मारय छिद्धि भिन्धि पातय मज्जय खंडय करतय ज्वलय किंतु त्यज इमाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। उस समय के पूजक वर्ग यानी पुजारीगण मोहम्मद गजनवी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अस्मान ताड़य मारय छिद्वी भिंधी पातय मज्जय खंडय करतय ज्वलय किंतु त्यजम इमाम। हम लोगों को पीटो, मारो, काटो, डालो, भेदन करो, पर्वत से गिरा दो, जल में डुबा दो, खंड खंड कर डालो, कतर डालो, अग्नि में जला दो, परंतु सम्मुख स्थित कुछ न करने वाली चेतना रहित भगवान शंकर की मूर्ति को छोड़ दो। तो ये जो है पुजारीगण मोहम्मद गजनवी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं ये लाइन कि अस्मान ताड़य मारय छिद्वी भिंधी पातय मज्जय खंडय करतय ज्वलय किंतु त्यज इमाम। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो बड़े आराम से पकड़ लेंगे कि कौन कौन क्या कहा है। अगला है, योधिष्ठिरे समये कलित समाधिरहम वैक्रम समये उधस्थाम पुनश्च वैक्रम समये समाधिम आकल्य अस्मिन् दुराचारमये समये अहम स्थितो अस्मि। योगी राज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं कि योधिष्ठिरे समये कलित समाधिरहम वैक्रम समये उदस्थाम, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था। पुनश्च वैक्रम समय समाधिम, और विक्रमादित्य के समय पुनः समाधि लगाकर, पुनश्च वैक्रम समय समाधिम आकल्य अस्मिन् दुराचारमये समये अहम उत्थितो अस्मि, और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस दुराचार पूर्ण समय में उठा हूँ। तो ये जो लाइन है योगी राज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं कि
युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर, मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस दुराचार पूर्ण समय में उठा हूं। अगला लाइन है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। रात बीतेगी, सुहावना सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा और कमलों की शोभा खिल उठेगी, अर्थात कमल प्रफुल्लित हो जाएंगे। कमल की कली के अंदर बंद भ्रमर यह सोच ही रहा था कि हाय, हाथी ने कमलिनी को ही उखाड़ डाला। तो ये लाइन पूछता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये शिवराज विजयम से लिया गया है। तो इस प्रकार हमने शिवराज विजयम की सभी सूक्तियों को, जो सभी लाइनें हैं जो एग्ज़ाम में पूछ देती है कि कौन कहा है या ये कहाँ से लिया गया है, तो इन सभी को एक साथ देख लिया है। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा ही तो है और आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, श्रवण मात्र से ही आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास है कि जो भी बच्चे शुल्क के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं या एक तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए हमारा चैनल अपना योगदान ज़रूर देगा। तो अभी आप सभी संस्कृत प्रेमियों से मेरा बस यही निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।